नमस्कार, टीवी 7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं और अब ऑफरों की बौछार हो रही है, बरसात हो रही है। इस बार चुनावी मुकाबले का एक बड़ा केंद्र बनती दिख रही है उत्तर प्रदेश में महिलाएं। आधी आबादी महिलाओं को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं के लिए योजनाओं और सुविधाओं पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार अब महिलाओं को लेकर चुनावी वादे पर उतर आई है और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने का एक बड़ा दावा भी ठोक दिया है। यानी चुनावी बिसात पर महिला वोटर्स के लिए ऑफर की बरसात शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि आधी आबादी को पूरा इंसाफ दिया जाएगा। वहीं डिंपल यादव ने पीडीए की नई व्याख्या करते हुए कहा कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है। यानी समाजवादी पार्टी अब पुराने सामाजिक समीकरण को महिला वोटर्स से जोड़कर एक नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देने के वादे क्यों कर रही है? इसका जवाब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में छिपा है। महिला वोटर्स आज सिर्फ किसी राजनीतिक दल का एक बड़ा वोट बैंक नहीं, बल्कि पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं की भागीदारी और उनके वोटिंग पैटर्न ने राजनीतिक दलों को मजबूत किया है। महिला केंद्रित चुनाव योजनाओं की अगर बात की जाए तो इन योजनाओं को चुनावी रणनीति के केंद्र में रखा गया है। इसलिए अखिलेश हों या बाकी लोग ये ऐलान करते नजर आ रहे हैं कि महिलाओं को पूरा हक दिया जाएगा। ये ऐलान सिर्फ आर्थिक सहायता का वादा नहीं है, बल्कि महिला वोटर्स तक सीधे पहुंच बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। उधर डिंपल यादव ने भी कहा कि हर साल यह योजना में मिलने वाली रकम बढ़ती जाएगी। यानी समाजवादी पार्टी का फोकस सिर्फ तत्काल आर्थिक मदद पर नहीं, बल्कि एक लंबे समय के आर्थिक भरोसे का संदेश देने पर है। लेकिन यहीं से राजनीतिक सवाल भी खड़े होते हैं। क्या इतनी बड़ी आर्थिक सहायता वास्तव में सरकार के लिए वित्तीय रूप से संभव होगी? इसका पैसा कहां से आएगा? कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा? और क्या इस योजना के लिए बजट का स्पष्ट रोड मैप जनता के सामने रखा गया है? क्योंकि चुनावी वादा करना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर लागू करना असली चुनौती होती है। दूसरी तरफ बीजेपी भी महिला वोटर्स को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। चर्चा है कि योगी सरकार महिलाओं को सालाना 50,000 रुपए तक की सहायता देने वाली योजना पर विचार कर रही है। इसमें 4 किस्तों में ये मदद देने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला सीधे 40,000 बनाम 50,000 तक पहुंच सकता है। यानी एक तरफ अखिलेश यादव 40,000 का वादा, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से 50,000 की संभावित योजना। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब योजनाओं के बीच आर्थिक मुकाबले की तरफ बढ़ गई है? और इसे सिर्फ रकम की लड़ाई मानना भी सही नहीं होगा। बीजेपी के पास महिलाओं के बीच अपनी कल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी लेकर अपना नैरेटिव है। तो समाजवादी पार्टी महिला सम्मान, आर्थिक आत्मनिर्भरता और पीडीए के जरिए सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात कर रही है। यानी दोनों दलों की रणनीति अलग हो सकती है, लेकिन निशाना एक ही है और वो आधी आबादी यानी महिला वोटर। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एम फैक्टर की भी चर्चा तेज है। यहाँ पर एम फैक्टर का मतलब सिर्फ किसी एक समुदाय से जोड़कर नहीं देखना, बल्कि महिला वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स समेत उन सामाजिक समूहों से है जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी जहाँ पीडीए के सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी अपने विकास, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे के जरिए अपना आधार मजबूत करना चाहती है। और इसी राजनीतिक माहौल में एक और मुद्दा चर्चा में है, स्कूल में हिजाब का मामला। इस मुद्दे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तो वहीं आपको बता दें, ओवैसी ने इसे इस्लाम पर हमला करार दिया और संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 के तहत मिले अधिकारों का हवाला देते हुए सवाल उठाया। उनका कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान होना चाहिए। अब इस मुद्दे का चुनावी असर क्या होगा, ये अलग सवाल है, लेकिन इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति सिर्फ आर्थिक योजनाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। महिला सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था, सामाजिक प्रतिनिधित्व और कल्याणकारी योजनाओं के साथ हर मुद्दे को राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश में हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों के प्रमुखों का।
बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। हमने एक और व्यवस्था की है। हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। है कि आने वाले समय में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन पार्टी महिलाओं को ज़्यादा पैसा देगी, सवाल ये भी होगा कि कौन महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का भरोसा दिला पाता है। क्योंकि महिला वोटर के सामने अब सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि पूरी सरकार के कामकाज का हिसाब होगा। बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि क्या वह महिला वोटर्स के बीच अपनी पकड़ को बरकरार रख पाएगी, और समाजवादी पार्टी के सामने सवाल ये होगा कि क्या 40,000 रुपए का सालाना का वादा महिला वोटर्स को उनके पक्ष में लामबंद कर पाएगा। क्योंकि सिर्फ घोषणा से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, और घोषणा के साथ भरोसा भी चाहिए, योजना के साथ पैसा चाहिए, और वादे के साथ उसे लागू करने की क्षमता, दक्षता दिखनी चाहिए। मेहमानों से मिलवा देते हैं। सुनील सेवक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी का बहुत स्वागत है। सैयद अली अब्बास जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। सैयद भाई का बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, कुछ क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे। कृष्णकांत जी हैं, इनपुट हेड, आपका भी बहुत स्वागत है। सैयद अली अब्बास जी, 40,000 रुपये सालाना और आधी आबादी को पूरी इंसाफ या आधी आबादी को पूरा न्याय, ये आप लोगों ने आज ऐलान किया, और पीडीए में भी बताया कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है। क्या लगता है 2027 में आपको, आपके इस ऐलान से, आपके इस वादे से महिलाएं आपको वोट करेंगी सर? देखिए सुनील जी, हम लोगों ने जो 2017 तक सरकार चलाई थी, 2012 से 2017 तक जी, हमने जितने भी वादे किए थे वो हमने सभी धरातल पे उतारे जी। उसमें चाहे लैपटॉप की बात करें, स्कूटी की बात करें, ये सब हमारी नकल कर रहे हैं योगी जी। और ये सरकार जो है, ये इस सरकार में जितना झूठों का जो है, झूठे वादे हुए हैं, कौन सा वादा अब तक इन्होंने, कौन सा वादा अब तक, किस वादे को धरातल पे उतारा है इन्होंने, हमें ये बता दें। अब चूंकि इन्हें 2027 में जाना है, 3 महीने, 3.5-4 महीने का समय बचा है।
अब ये घोषणाएं होती रहेंगी। कल 1 लाख रोजगार की घोषणा हुई कि 6 महीने में 1 लाख रोजगार दे देंगे। आज ये घोषणा हो रही है और कि स्कूटी दे देंगे। जब ये रहेंगे नहीं तो देंगे कहां से? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अब तक जो है 9.5 साल सरकार चला ली, डबल इंजन की सरकार है। सुनील जी ये बताइए, इनसे ये तो सवाल करिए कि ये अब तक कहां सोए हुए थे? अब ये अगर पैसे के बल पे ही है, पैसे के बल पे, धन बल के जरिए ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये अब जो गुमराह कर रहे हैं बहन बेटियों को, तो क्या इन्हें जो है जनता समझ नहीं रही कि ये किस तरह से जो है इन्होंने लूट के, मंदिर को लूट के अब ये जो है बेटियों को 50,000 स्कूटी देंगे। और जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये बताएं कि पहले तो सबसे पहले इन्होंने प्रदेश और देश को जो धोखा दिया है, सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये हमेशा वादा करते हैं कि इतना रोजगार देंगे। इन्होंने दलितों के और पिछड़ों के 19,000 पदों पे अभी डाका डाला है इन्होंने, तो उसका जवाब दे पहले ये महिलाओं को इन्होंने सम्मान दिया, हम तो पता है। इन्होंने महिलाओं के साथ कितने बलात्कार में नंबर 1 चल रहा है। रेप पीड़िताएं घूम रही है। मेरठ में इतनी बड़ी घटना रेप की हुई है, रेप विद मर्डर, कि इन लोगों को अब मुंह दिखाने की तो जगह है नहीं। अब ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के और धन बल के जरिए जो है चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। जनता सब देख रही है, इनको जो है जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आप 40,000 रुपए कहां से देंगे सर? देखिए, जो इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, हम उसको रोकेंगे और उसी धनराशि में से जो है हम अपनी बहन बेटियों का भला करेंगे। जी सुनील सेवक जी, सुना आपने, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप तो 27 में रहने वाले हो नहीं, अब आपको तो जनता से वादा करना भी ठीक नहीं है। क्यों आप वादा कर रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो जनता को? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि पीडीए पिछले 2-2.5 महीने में पीडीए ने अपना चरित्र सपा की तरह ही इतना बार बदला कि लोग खुद कंफ्यूज हैं कि पीडीए में है कौन कौन। मतलब जिस तरह का इन लोग का अपना चरित्र है, उसी तरह इन लोगों ने पीडीए का भी चरित्र बना दिया। आश्चर्य होता है कि भाई आखिर कहीं तो एक चीज पर आप स्टैंड कीजिए। माने अभी भी इतने 10 बरस में पिटने के बाद भी अपने मतलब वो बदलते हुए चरित्र में कोई इन्होंने बदलाव नहीं किया। यानी इनकी जो विविधता है अपने कर्मों की, अपने भाषा के, अपने ज्ञान की, वो विविधता जनता के बीच एकदम इनके विश्वास को खत्म कर दिया है। जी अब ये देखिए, महिलाओं की बात आज जोर शोर से कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि 5 बरस सत्ता में अखिलेश जी थे, जी उनके पहले इनके पिताजी भी थे। सफाई जैसे जगहों में महिलाओं का नृत्य कराकर अपना मनोरंजन करने वाली सपा आज किस मुंह से महिलाओं की बात करती मुझे समझ में नहीं आता। जी माने इनके राज में महिलाओं की जो दुर्गति हुई, जी उस दुर्गति को पूरा उत्तर प्रदेश के सहित पूरा भारत देखा। कब तक भुनाओगे सर? उनके समय की सर कब तक भुनाओगे? वो कह रहे हैं 10 साल हो गए, आप अपनी उपलब्धि गिनाइए। नहीं, ठीक है, मैं अपनी उपलब्धि गिना देता हूं। अब आप सोचिए कि आज के तारीख में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में जनता स्वीकार करती है। 10 वर्षों में अगर सबसे सुरक्षित वातावरण अगर कहीं मिला है पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मिला है। आज महिलाएं बेरोक टोक उत्तर प्रदेश के किसी भी शहरों में किसी भी समय आती और जाती हैं। जी इसलिए मैं कह रहा हूं कि सपा अभी भी उस चीज को लाने का प्रयास नहीं कर रही है जो मूल चीज है। जी सपा उपा को देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ी सी गलतफहमी इनको क्या हो गई कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में
इन्होंने जो थोड़ी सीटें जीत ली, तो इनको लग रहा है कि अब जनता को बरगला के हम सारा कुछ कर लेंगे। भाई, काठ की हांडी बार बार नहीं। आप इतने दिन से कहां थे सुनील भाई? आप इतने दिन से कहां थे? आपकी योजनाएं पहले क्यों नहीं आई? आखिरी 4 महीने बचे हैं, बता रहे हैं सैयद अली अब्बास। बाकी 6 महीने तो कार्यकाल पूरा भी नहीं होगा, आचार संहिता लग जाएगी। फिर आप कहां सो रहे थे? आपने पहले क्यों नहीं दिया? स्कूटी नहीं दी, टैबलेट नहीं दिया, महिलाओं को पैसे की व्यवस्था नहीं दी। देखिए, महिलाओं को जो सबसे अहम चीज चाहिए था वो उनकी सुरक्षा, उनके अंदर सुरक्षा की भावना, उनको सशक्तिकरण, ये सारे कार्य महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में करने का काम किया है। सुनील भाई, तो जो समाजवादी बेसिक पार्टी वर्क कह रही है, उसको अभी हमने सैयद अली अब्बास को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि रेप के मामले में देखो भाई साहब उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। देखिए, अब्बास सुबास अली भाई का कहां से आता है रिपोर्ट, ये आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आता। इन लोग जैसे मन गढ़ंत, इन लोग पीडीओ को मन गढ़ंत बनाए हुए हैं, वैसे इनकी रिपोर्ट भी मन गढ़ंत होती है। उसका यथार्थ से कोई वास्ता नहीं। जैसे अखिलेश जी को यथार्थ से कोई वास्ता नहीं, इनके पार्टी को यथार्थ से कोई वास्ता नहीं, उसी तरह इनके रिपोर्टों का। भैया सैयद अली अब्बास, कहां से रिपोर्ट लाते हो आप लोग? केवल कहां से रिपोर्ट लाते हो सैयद अली अब्बास? देखिए, ये अंधे हैं और बहरे भी हैं। ये पार्टी के लोग जो है ये अंधे भी हैं, बहरे, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अभी मेरठ में कितनी बड़ी घटना हुई थी, दलित बेटी के साथ उसकी हत्या भी हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई। अरे भाई, ये आंकड़े आपको एनसीआरबी आपकी केंद्र सरकार ही दे देगी। हत्या में महिला से संबंधित अपराधों में नंबर 1 है ये। आप निकाल लीजिए एनसीआरबी के आंकड़े, आपकी सरकार देगी। भाई सुनील सेवक, आप लोग अंधे और बहरे हो, अंधे और बहरे हो। सुनील सेवक, आपको दिखाई नहीं देता? आपको दिखाई नहीं देता ना महिलाओं के प्रति? आप वैसे ही पहले ही आप सुन लीजिए, सुनिए ना, बोलने दीजिए। देखिए, मुझे नंबर है, सवाल हमसे भाई, मुझे बोलने दीजिए पहले। है नहीं, सुनिए, आज तो मैं रैपिड फायर पे आया हूं भाई साहब। आज मैं रैपिड फायर, आप जितना बोलेंगे उतना उधर से जवाब लूंगा। सुनील सेवक, जवाब दीजिए। आप अंधे बहरे हो? जी हाँ, देखिए, मैं न अंधा हूं न बहरा हूं। दुर्भाग्य से सपा ही उसके परिचायक है। जब डिंपल को मुसलमान रजदी के द्वारा उतनी बड़ी तौहीनी की गई थी, तो कहां इनकी आंख और कान गए थे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। अरे अकल के अंधो, तुमने देश की सबसे बड़ी ऑफिसर सोफिया कुरैशी क्या एक लड़की सिर्फ अपना नाम पढ़ लिख सके? जी, जी, उत्तर प्रदेश की महिलाओं का करवाया, करवाते करवाते आपने अपने परिवार का करवाया। अखिलेश ने अपने परिवार, अपनी पत्नी का बेइज्जती करवाया मुसलमानों के द्वारा। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? तो उत्तर प्रदेश की महिला देख रही है कि जो अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वो हम महिलाओं की बात बेकार कर रहा है। जी, भाई सैयद अली अब्बास जी, वो कह रहे हैं, बताइए, जो अपने परिवार की अध्यक्ष जी अपनी पत्नी की वो नहीं कर पाए सुरक्षा रक्षा, वहां एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी कर दी, वो प्रदेश में कैसे महिलाओं को सुरक्षा का वादा करेंगे? टिप्पणी नहीं, हरकत भी की थी। केवल टिप्पणी नहीं की थी, हरकत भी की थी उन्होंने। ठीक है, लौटूंगा मैं कृष्णकांत जी को लेकर आता हूं चर्चा में। कृष्णकांत जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बहुत हो गया, अब महीना मिलने वाली पेंशन। भाई इनको रोको, बाकी आवाज बंद करो सबकी, अभी कृष्णकांत जी की आवाज जाएगी। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने पूरा ठान लिया है, मान लिया है कि अब महिलाएं हमारे साथ हैं और हम ही न्याय दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, सुरक्षा है नहीं। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है समाजवादी पार्टी के हिसाब से। देखिए सुनील जी, अपना वक्तव्य है पार्टी का, उसको हम रोक नहीं सकते,
लेकिन जिस तरीके से चुनाव की आहट के साथ ही तमाम पार्टियां, मैं कह रहा हूं कि वादे कर रही है, जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है, एक लोक लुभावना ये दृश्य दिखता है उत्तर प्रदेश में, जो कि सही नहीं माना जा सकता। अगर आधी आबादी की आप बात कर रहे हैं तो आधी आबादी की बात अब चुनाव स्तर पे है तब आप कर रहे हैं, ये कहाँ से उचित है? अगर बीजेपी भी कह रही है कि हम 50,000 रुपये दें, अब तक आप कहाँ थे? अगर सपा पार्टी कह रही कि हम 40,000 रुपये देंगे, तो अब तक आप कहाँ थे? तो चुनाव के आहट के साथ ही जनता को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, करीब 25 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ के आसपास महिला आबादी है। इस महिला आबादी को साधने का प्रयास किया जा रहा है, तो और भी तरीके हो सकते हैं। ऐसी क्या नौबत आन पड़ती है पार्टियों को कि चुनाव के साथ ही एक वादे करती है कि हम 40,000 देंगे, 4 किस्तों में देंगे? तो क्या और बातें प्रदेश के अंदर में नहीं भी सरकार चलाने के लिए, या सरकार के खिलाफ और बातें और मुद्दे नहीं है राज्य के अंदर में कि केवल पैसे देने की बात आई? आखिर इसका मतलब ये लगता है कि क्या आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्या आपके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या आप ये कहेंगे कि देखिए हमने आपके लिए 40,000 रुपये दिए? क्या रुपये में महिलाओं को और आधी आबादी को आप खरीदने का प्रयास कर रहे हैं? क्या महिलाओं के लिए और भी चीज़ें नहीं हो सकती थी? बेहतर शिक्षा नहीं हो सकती थी, स्वास्थ्य नहीं हो सकती थी, बेहतर अवसर नहीं हो सकते थे, रोजगार नहीं हो सकते, नौकरियां नहीं हो सकते थे? बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि सपा पार्टी कर सकती थी या बीजेपी कर सकती थी। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तमाम मुद्दे को आप गौन कर रहे हैं और सिर्फ आधी आबादी की बात कर रहे हैं, वो भी पैसे देने की बात कर रही है? एक जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है उत्तर प्रदेश की, जिसके बारे में लोग जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, तो सरकार को भी और विपक्ष को भी चाहिए कि आप ऐसे मुद्दे तलाश करें जिस पे बहस की जा सकती है, ऐसे मुद्दे तलाश करें जिससे आधी आबादी को संबोधित कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, फिर पैसे का खेल करेंगे, इसका मतलब चुनाव में पैसे का बोलबाला रहेगा। पैसे को लेकर आप चुनाव में जाएंगे, मतदाता को खरीदने का प्रयास, एक तरह से ये खरीदने का प्रयास है सुनील जी। क्या पैसे का लोभ दिखा रहे हैं? और लोभ में आकर, जैसे कि आपने बंगाल चुनाव में भी देखा, बिहार में भी देखा, कि ये एक मानसिकता पर आता है कि पैसे आएंगे। बहुत सारी आबादी में ऐसे भी हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको लगता है कि अगर 40,000 रुपया, 50,000 रुपया एक बार की उनके अकाउंट में आ जाता है, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा काम उनका आसान हो जाता है। ठीक, सैयद अली अब्बास जी, आप ही लोग बता रहे थे, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि योगी सरकार 50,000 रुपया देने का प्लान कर रही है साल में महिलाओं को। आप लोग तो 40 ही दोगे, 10,000 ये ज्यादा दे रहे हैं सुनील सेवक। और वो स्कूटी भी देंगे, टैबलेट भी देंगे 50,000 बालिकाओं को। उन्होंने फ्री कर दी बस में सेवा, बोले 60 साल से ऊपर की महिला कोई भी बस में चढ़ेगी आजीवन, उसके लिए जब तक जीवित रहेगी बस में कोई किराया नहीं लगेगा, ऐसी व्यवस्था कर दी भैया। अब्बास साहब। सुनील सिंह जी, देखिए आप भी समझदार हैं और हमारे जो विश्लेषक साहब बैठे हैं वो बहुत समझदारी की बात की। इन्होंने जो प्रदेश को लूटा है, 10 साल तक इन्होंने लूट लिया है प्रदेश को, तो ये तो 1 लाख भी दे सकते हैं। और ये सिर्फ जो है वोट लेने तक ही रहेगा इनका वादा। बाकी देख लेना, ये धोखा देंगे, ये धोखेबाज पार्टी है, ये भारतीय झूठा पार्टी है। ये देश को, प्रदेश को गुमराही के रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये महिलाओं के कब हुए, इन्होंने महिलाओं का कब सम्मान किया? इनके बड़े बड़े नेता महिलाओं को छोड़ के भागे हुए हैं। महिलाओं का सम्मान इनके यहाँ क्या होगा? जो महिला, जब ये अविवाहित है इनके मुख्यमंत्री, तो ये महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? अच्छा, जिसका विवाह नहीं हुआ वो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा? भैया ऐसा ना कहो अली अब्बास जी, आपने नवरात्रों में देखा है ना योगी आदित्यनाथ को, अब इतना भी ना कहो। नवरात्रों में देखा ना आपने, कन्या पूजन करते हैं, पांव धोते हैं बिटियाओं के। अरे भाई, ऐसा ना कहो कि जिसकी शादी न हुई हो वो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा। बलात्कार की घटनाएं भी इनकी सरकार में हुई है। अरे सरकार से फिर वही बात, बलात्कार आपके सरकार में भी तो हुए थे अब्बास सर। देश में नंबर 1 चल रहा है। देखिए, बदायूं कांड आप ही के समय में हुआ था, दलित बिटिया थी वो भी, दोनों बहनें। 10 साल तक ये क्या करते रहे? ये क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाए। महिलाओं के प्रति अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, ये बताइए। ठीक है, सुनील सेवक जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप कंट्रोल नहीं कर पाए क्राइम, और बाकी राज्य आपकी दुहाई देते हैं भाई सुनील सेवक। बाकी राज्य कहते हैं कि कानून व्यवस्था हो तो बाबा जैसी, चकाचक बुलडोजर बाबा जैसी। ऐसा क्यों है फिर? अली अब्बास जी तो मान ही नहीं रहे। नहीं, देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा जो चीज होता है ना, वो होता है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के प्रति
जो विश्वसनीयता है उसके कहीं पसिंगे में भी सपा की विश्वसनीयता नहीं आती है। मैं व्यक्ति की बात छोड़ दूं, पूरे पार्टी की मैं बात करूं, हमारे यहां तो पूरी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति की विश्वसनीयता इतनी जबरदस्त है पूरे उत्तर प्रदेश में कि आज उनको सम्मानता है कि अगर विश्वास का कोई नाम है तो वो योगी आदित्यनाथ है जी। तो एक तो सबसे बड़ी चीज, अब ये अभी सपा के प्रवक्ता कर रहे थे महिलाओं के सम्मान की बात, मैं फिर इनको याद दिलाता हूं, आजम खान जी ने जया पर्दा के अंडर गारमेंट्स का कलर बताने का काम करके महिलाओं के सम्मान का अपना परिचय दिया था जी। तो ऐसे लोगों की जमात है सपा। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, आप अपने चरित्र को पहले देखो, अपने अंदर झांको। 5 वर्षों में ही आपने इतने बड़े कुकर्म किए थे, खास करके महिलाओं के साथ, कि अब महिलाएं आपको देखना तो दूर, आपके नजदीक तो आना दूर, देखना भी नहीं चाहती। इसलिए महिलाओं का विश्वास बाबा योगी आदित्य ने जीता है। जवाब दीजिए सैयद अली अब्बास जी। वो कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट तो दूर, आपके पास करीब आना तो दूर, वो देखना भी नहीं चाहती आधी आबादी आपको। अब्बास साहब, सुनील सिंह जी के साथ भी कोई कुकर्म हुआ, ये तो ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे इनके साथ भी किसी ने कुकर्म कर लिया हो। नहीं, सुनील सिंह नहीं भैया, सुनील सेवक, सुनील सेवक पूरा नाम लो उनका, आप हमें कंफ्यूजन में डाल दोगे। हाँ, तो ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, इनका काम ही है कंफ्यूजन में डालना। जैसे इनके साथ भी किसी ये ने कुकर्म कर कंफ्यूजन में लिया हो। डाल के ही पूरे जनता को रखते हैं। अरे कुकर्म कर लिया हो, तुम तो ऐसे पीड़ित हो कि इस राज्य में तुम्हारे साथ किसी ने कुकर्म कर लिया हो जैसे। ना ऐसा तो नहीं है, ये सब इस तरह की भाषा तो नहीं अभी इस्तेमाल करो। देखिए देख लिए ना, इनका ये चरित्र ही है पीडीए का। लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड यही है सुनील सिंह जी। नहीं, अब आजम खान साहब ने तो बताया था, कलर रंग बताया था जयप्रदा जी के। देखिए, अगर ये महिलाओं के इतने हितैषी होते तो आरएसएस में इनका कोई है संगठन जो आरएसएस में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया इन्होंने कभी? इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनसे पूछिए नारी वंदन समिति कहाँ है, इनसे पूछिए। वो कह रहे नारी वंदन समिति हमारे यहाँ है भाई महिलाओं का। आरएसएस का कोई पद आपने दिया है किसी को कभी? नारी वंदन समिति उन्हीं के यहाँ है, बता रहे हैं। अरे महिलाओं के प्रति तो आप लोगों की सोच जो है वो सब जो तुम्हारी मनुस्मृति में लिखा है वो सबको पता है, जग जाहिर है। नहीं, ऐसा तो कुरान में भी लिखा है सर, कुरान में भी लिखा है, वो भी जग जाहिर है। मैं मनुस्मृति भैया अब्बास साहब देखो, एक सेकंड, मनुस्मृति तक न जाओ, फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर मैं कुरान की भी बात करूंगा, फिर मैं कुरान की भी बात करूंगा, ठीक है, फिर बाइबल की भी बात करूंगा कि वहां क्या लिखा है महिलाओं के प्रति। ये ऐसा ना कहो। ये आदमी जो है महिलाओं को इतनी इज्जत दी है इन्होंने। अरे ये तुमने बलात्कार की तो रिकॉर्ड बनाए हैं इस सरकार में। तुमने हाथरस में दलित महिला के साथ क्या किया, मेरठ में दलित महिला के साथ किया, तुमने लखीमपुर खीरी में महिलाओं के प्रति क्या तुम्हारी सोच रही, तुमने देश में रिकॉर्ड बनाया महिलाओं की के प्रति अपराधों में। ठीक भाई, सुनील सेवक जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं कृष्णकांत जी से थोड़ा सा इस पर डिस्कस चाहूंगा। देखिए, आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से कंफ्यूज है इनके प्रवक्ता। मतलब एक बात को दूसरे बात से प्रोटेक्ट करने के फेरा में अपने आप गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या बोलना है और कहां बोलना है। तो जो प्रवक्ता, जिस पार्टी का प्रवक्ता इनका कंफ्यूज है, उसके पार्टी का क्या स्थिति होगी आप खुद सोच लीजिए। पार्टी कितनी कंफ्यूज होगी, और पार्टी कितनी कंफ्यूज है ये पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। ये कंप्लीटली कंफ्यूज पार्टी है। मतलब पीडीए का मतलब जानते हैं उत्तर प्रदेश जनता क्या करती है? पक्का ढकोसला पार्टी, पीडीए पक्का ढकोसला अखिलेश, ये कहती है पीडीए के बारे में। पक्का ढकोसला बलात्कार उन्नाव में किया था, उसको भूल गए बलात्कारियों। ढकोसलेपन की राजनीति करनी है तो करते रहिए, जनता कोई तवज्जो नहीं देगी। 27 में 27 सीट पर सिमट गई गया, केवल 27 सीट सपा के लिए कर दिया जनता।
केवल बलात्कारी 27 सीट पार्टियों, पर जनता ने मन बना बलात्कारी लिया पार्टी, है, आपको बलात्कारी सिमट झूठा के पार्टियों रख को- देगी। कृष्णकांत जी अब तो बिहार थोड़ा में आपको 25% बैटिंग करनी थे, पड़ेगी। उत्तर प्रदेश तो हैं? 27% देंगे। अब तो बैटिंग करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आप दोनों महानुभाव से एक बात कहूंगा कि शब्दों की मर्यादा रखें, और आप लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पूरे देश भर में प्रसारण जा रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, तो माता बहनों को भी बुरा नहीं लगे। बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, नहीं करते क्योंकि हम ऑन स्क्रीन पे हैं। अब आते मुद्दे की बात आ रहे हैं कि सवाल ये उठ रहा था कि आधी आबादी की बात हो रही थी, और आधी आबादी की बात होनी चाहिए। अगर राष्ट्र का विकास चाहते हैं, प्रदेश का विकास चाहते हैं, तो आधी आबादी को एड्रेस करना होगा, आधी आबादी की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाना होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पैसे, जितने पैसे आप एक चुनाव के वक्त में खर्च कर रहे हैं, अगर ये पैसे महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनकी दशा के लिए, और बहुत सारे ऐसे काम हैं समाज के अंदर में जो महिलाओं के लिए आप कर रहे हैं, लाइब्रेरी बढ़िया बनाइए, स्कूल बढ़िया बनाइए, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया दीजिए, उनके रख रखाव के लिए और चीज़ें दें, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया रखें, महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करें, उसके लिए पैसे मुहैया कराएं। लड़कियां पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जा पाती, स्कूल जाती है तो पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, उनकी मदद आप कीजिए। पैसा इसलिए नहीं दीजिए कि, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। पैसा इसलिए मत दीजिए कि पैसा आज आप दें और रात में खत्म हो जाए। पैसा इसलिए दें कि बच्चे शिक्षित हों। अगर महिलाएं शिक्षित होगी, प्रारंभ से बच्चियां शिक्षित होंगी, तो माताएं भी शिक्षित होंगी, और माताएं शिक्षित होंगी तो बच्चे भी शिक्षित होंगे। तो पैसे उस जगह पर खर्च करने की जरूरत है। हम दोनों पार्टियों से कहना चाहेंगे कि केवल आप चुनाव में 5 साल बाद, 9 साल बाद, और फिर 12-17 की बात कर लें, 99 की बात कर लें, और फिर अगले चुनाव 27 की बात कर लें, इससे कुछ नहीं होगा। आप जनता जो है बिल्कुल ठगा महसूस कर रही है। जनता को लग रहा है कि जो काम करने थे नहीं किया गया, या आप कह रहे हैं कि हमने ये किया। हम 5-5 बातें आप दोनों पार्टी से पूछना चाहते हैं। इस बार जो चुनाव में आप जाएंगे, आप मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, वो ऐसी 5 बातें कौन सी है जिसको लेकर आप जनता में जाएंगे? पहले आप सपा पार्टी बताएं कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिसको लेकर आप जनता के समक्ष जाएंगे और आप कहेंगे कि हमारी पार्टी को वोट दें। और बीजेपी से भी जानना चाहेंगे कि 5 बातें ऐसी क्या है जिसको लेकर आप इस बार चुनाव में जा रहे हैं, जनता को बताएं कि मेरी सरकार ने ये काम किया। ठीक है, अब्बास साहब जवाब दीजिए। देखिए, हमने अभी हमारे विश्लेषक साहब जो कह रहे हैं, हमने पहले भी करके दिखाया है। हमने लैपटॉप दिया था बेटियों को। लैपटॉप से आपकी बेटी को शिक्षा भी अच्छी, शिक्षा में भी उसको बहुत बड़ा फायदा होता है, नौकरी पाने में भी उसको बड़ा फायदा होता है, नौकरी लेने के बाद भी उसको फायदा है। और आज तक हमारे दिए हुए 17 लाख जो है लैपटॉप चल रहे हैं। टैबलेट जो दिए थे हमने, वो बच्चों को उससे बड़ी मदद मिली। आधुनिक शिक्षा में इन चीजों का सबसे बड़ा, आज की तारीख में सबसे बड़ा योगदान है। हम स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य केंद्र देखिए, तबेलों में चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र। भैंसों के जो वो है तबेले, उनमें स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। छत टूटी हुई है, डॉक्टर के नाम पे कंपाउंडर तक नहीं है किसी भी उसमें। आप देख लीजिए 90% ऐसे आपको पीएचसी मिल जाएंगे, सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र है, जिनमें एक कंपाउंडर पूरे पीएचसी को एक कंपाउंडर चला रहा है, या कंपाउंडर नहीं बल्कि चपरासी इंजेक्शन लगा रहे हैं। सोचिए, इस सरकार में इन्होंने जो है शिक्षा को बिल्कुल जो है पंगु बना दिया है। इन्होंने स्वास्थ्य तो बिल्कुल जो है इन्होंने देश में, प्रदेश में इन्होंने आज जनजी जो है जागा हुआ है, इनको आईना दिखा रहा है। हमारी योजना है कि हम सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करेंगे। सबसे ज्यादा बजट हम शिक्षा और स्वास्थ्य में देंगे। ठीक, सुनील सेवक जी, उन्होंने कह दिया हमने सबसे ज्यादा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पर देंगे, और बाकी 40,000 सालाना आधी आबादी को। अच्छा, अब देख 17 में मोदी जी आए, 22 तक एक टर्म रहा। 17 में योगी जी आए, 22 से 27 में योगी जी आए 17 में। वही 17 से 22 और 22 से 27 2 टर्म रहे। कभी इस तरह की चर्चा आपने देखी थी चुनाव के पहले? नहीं ना। सामने वाला जिस तरह की चाल चलेगा, स्वाभाविक रूप से जवाब उसी रूप में अब देने का ये समय है। सुनील जी, हमने ये नहीं कहा। सुनील जी, मैं कह रहा हूं, बहुत ही अच्छे से आप बताइए, क्योंकि जनता सुन रही है कि आपकी सरकार में, यानी माननीय योगी जी की सरकार में, ऐसे 5 बेहतर कार्य कौन से गए हैं जिसको लेकर आप चुनाव में जाएंगे?
मैनिफेस्टो आप तैयार करेंगे, 5 वो काम गिनती ठीक करें सर। अभी वर्तमान में जो है। ठीक है। हाँ जी, मैं गिना देता हूं। देखिए, अभी पूरे भारत में कोई अगर गुजरात मॉडल की बात होती है तो उत्तर प्रदेश मॉडल की बात होती है जी। और उत्तर प्रदेश से मॉडल की जो बात होती है तो सबसे पहले जो बात होती है वो कानून व्यवस्था के लिए होती है जी। आज पूरे भारत का हर राज्य चाहता है कि उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था भारत में हो। तो पहली सफलता तो मेरी यही हो गई, कानून व्यवस्था जी। दूसरी बात अब आइए, हम किसानों के लिए, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए जितनी सारी सुविधाएं मुहैया करनी चाहिए थी, मैं पूरे का दावा नहीं कर रहा, लेकिन गन्ना का मूल हो, धान का मूल हो, गेहूं का मूल हो, किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं देने की बात हो, योगी जी ने वर्ष की है तुमने। हाँ जी बोला जाए। अब्बास साहब क्या कह रहे हो, बता दो जल्दी। मैं कह रहा हूँ कि किसान की कौन सी मांग इन्होंने पूरी कर दिया है। ये बीच देखिए, ये बीच में बोलने वाली आदत जो है तो बड़ी। अब सुनील भाई एक सेकंड। ठीक है अब्बास साहब, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई है, आपने पूछ लिया, एक भी किसान की मांग पूरी हुई नहीं। भाई सुनील भाई बताओ जरा, कौन कौन सी मांग पूरी की? ये लखनऊ में आप लोग जो किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंप रहे थे, ये कौन सी मांग थी भाई? क्यों सौंपा आपने किसानों को ट्रैक्टर? ये नहीं बताओगे? वही मैं कह रहा हूं कि किसानों को ट्रैक्टर दिया उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनको खेती में सुविधा देने के लिए। ये क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि गन्ने की बात करो आप, धान की बात करो आप, गेहूं की बात करो आप, मक्के की बात करो आप, सब में रेट जो दिया गया है वो आज किसान उससे खुश हैं। बताइए उत्तर प्रदेश में, अरे भाई उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में एक भी आंदोलन देखा जो किसानों ने किया हो? नहीं किया, क्योंकि वो उनको सारी एक भी आंदोलन देखा। देखो भाई, झूठ कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, इसका फैसला अब्बास साहब झूठ कौन बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला जनता जनार्दन करती है सर। हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं, इस बात पर हम चर्चा कर। आज मैंने थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड भाई साहब, आज मैंने थोड़ी देर के लिए रैपिड फायर खेला। हमने कहा आप जल्दी जल्दी एक दूसरे को जवाब दे लो, हमें जो दिखेगा वो तो कहेंगे, या जो दिखेगा वो भी नहीं कहें। आप लोग ये चाहो, चाहे सुनील चाहे, अब्बास चाहे कि काले को सफेद कहो, तो हमें ऐसे कैसे कह देंगे भाई? हम काले को काला ही कहेंगे और सफेद को सफेद कहने का मादा रखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? हमें भी मालूम है कानून व्यवस्था का जिक्र। अब्बास साहब कानून व्यवस्था का जो जिक्र कर रहे हो, हमने भी चीजें देखी हैं। पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे भाई साहब, पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे सर। आप तो शासन में रहे हो, आप तो पुलिस में रहे हो सर, आप तो पुलिस में रहे हो। पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे सर, जज सुनवाई से भाग जाते थे सर। इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब्बास साहब सुन लीजिए अब्बास साहब, आपने अच्छा किया अब्बास साहब, आपने अच्छा किया, आपको 24 में टिकट मिली, वो सीटें मिली, अच्छी बात है। लेकिन 17 में आपको जनता ने बाहर कर दिया। 12 से 17 तक आपने जो भी कुछ किया, 27 में ये बाहर होने, और 22 में भी, और अब्बास साहब 22 में भी आप पर भरोसा नहीं किया जनता ने। देखिए 27, अरे भाई ये तो बताइए कि ये चुनाव जो हो रहे हैं, इस चुनाव में कितना बड़ा इन्होंने धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके इन्होंने देश को गुमराह करके चुनाव आयोग को भी इन्होंने जो बिल्कुल डरा के सर मैं माफी के साथ, मैं हाथ जोड़ के माफी के साथ कहूंगा आपसे, अगर देखिए लास्ट में जब ये सारी चीजें आती हैं ना सर, आखिरी क्षणों में जब ये सब चीजें आती हैं अब्बास साहब, सर सुनिए, फिर आप ये कहते हो वोट चोरी हो गया सर, फिर आप यही राग अलापते हो। ठीक है, नहीं बंगाल भी देखा हमने, बिहार भी देखा सर, हमने महाराष्ट्र भी देखा, हमने दिल्ली भी देखी, हमने हरियाणा भी देखा सर। ऐसा न कहिए, हमने तो सारे चुनाव को कवरेज किया है। आप लोग गए हो नहीं गए हो,
लेकिन हम तो जाते हैं, हमारी टीम जाती है, हम खुद जाते हैं चुनाव कवरेज करने के लिए। इसी सर स्टेट में बता दिया फेयर एंड जी। फ्री पोल हुआ, कहीं बता दीजिए भाई सुनील इसी सेवक, स्टेट में बता दीजिए। सुनील सेवक, मैं फिर वो कहूंगा कि जब मामला यहां फंसता है कि मैं तो सीधी सपाट बात करने वाला व्यक्ति हूं भाई साहब, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं आप लोगों की तरह, लेकिन जो मुझे दिखता है मैं वो कहूंगा। वो समाजवादी पार्टी के लिए मैं एक्सप्रेसवे की भी कहूंगा कि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, उस पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ती हैं, ये अखिलेश जी की उपलब्धि है। मैं ये भी कहूंगा डंके की चोट पर 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचा। जो काम नेताजी नहीं कर पाए वो अखिलेश यादव ने किया, उसके लिए अखिलेश यादव जी की बम बम जय 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 श्री राम। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था के मॉडल को सिर्फ उत्तर प्रदेश छोड़ो, बाकी अड़ोसी पड़ोसी राज्यों से लेकर साउथ तक और पूर्वी भारत तक हर कोई ये लागू करना चाहता है कि ऐसी कानून व्यवस्था लागू हो। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था खराब है सुनील सेवक। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, फिर बाकी राज्य क्यों ललचा रहे हैं कि हमारे राज्य में भी बाबा जैसा प्रशासक हो, बाबा जैसी व्यवस्था हो? जवाब दीजिए सुनील सेवक। जी जी, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा भैया हम ये समझना चाह रहे हैं, जो अली अब्बास जी ने कही बातें, उन बातों को मानूं या मैं जब राज्य जब चुनाव कवरेज पे हम लोग जाते हैं, जब हम वहां के लोगों से मिलते हैं, वो कानून व्यवस्था के बारे में बाबा बुलडोजर की प्रशंसा करते हैं, तो मैं किस बात को मानूं? झूठ बोलना आता नहीं हमें भाई, झूठ बोलना आता नहीं हमें किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना, किसी से टिकट नहीं लेना, ना भाजपा से, ना सपा से, ना बसपा से, ना आरजेडी आरएलडी से। देखिए, ये तो मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि 10 वर्षों में सारी समस्याओं का निदान उत्तर प्रदेश में हो गया, ऐसा कोई नहीं मानता। लेकिन बहुत से ज्यादा समस्याओं का निदान उत्तर प्रदेश में हुआ है और आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की श्रेणी में आ चुका है। ये इसीलिए, और इसको मतलब न केवल उत्तर प्रदेश की जनता बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि भारत की तमाम जनता इस चीज को मानती है कि उत्तर प्रदेश आज से 10 वर्ष जो पहले था और जो आज है उसमें गुणात्मक सुधार आया है। वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में भाई एक बात हम मानेंगे, भाई एक बात हम मानेंगे सुनील सेवक, जब मुकदमा दर्ज होगा तो आंकड़ों में आएगा, एनसीआरबी के डाटा में भी आएगा। जब मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जब जज भाग जाएंगे, इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट से 10-10, 12-12 जज साहब भाग जाएं सुनवाई से, बोले नहीं हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं, वो जब अपनी जान बचाते फिरें, इसे क्या कहेंगे भाई? ये किस डाटा में आ जाएगा? नहीं, ठीक है, मैं इस चीज को मान लेता हूं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आज सुधार के लिए आवश्यक है। बाबा भी इस पर नजर रखे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की प्रशासन भी इस पर नजर रखे हुए है और जनता भी नजर रखे हुए है, इसमें कोई दूर है नहीं। मैं तो स्वीकार करता हूं कि सारी समस्याओं का निदान हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत जीवन है, बहुत कुछ खामियां पूरी होती है और रह भी जाती है, लेकिन सरकार अगर संवेदनशील है, सरकार अगर कार्य करने का मादा रखती है तो वो उस समस्याओं से निजात पाएगी। और संवेदनशीलता, कार्य करने का मादा, ये सब योगी जी में दिखता है और न केवल दिखता है बल्कि सबके अंदर ये बात विश्वास के रूप में घर कर चुका है कि योगी जी के अगर हाथ में नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश आज भारत के सबसे विकसित राज्यों में एक गिना ही जाएगा। आज गिना जाए, कल गिना जाए, लेकिन जरूर गिना जाएगा। जी, एक घटना का जिक्र किया सैयद अली अब्बास जी ने, सुन रहे होंगे तो समझेंगे। मेरठ का जिक्र किया उन्होंने। मेरठ में उनको मेट्रो नहीं दिखती, मेरठ में उनको रैपिड रेल नहीं दिखती भारत की, मेरठ की बदलती तस्वीर नहीं दिखती, मेरठ का बदलता विकास नहीं दिखता, मेरठ की कनेक्टिविटी नहीं दिखती, मेरठ की बाकी सुविधाएं नहीं दिखती। वहां हिंदू मुसलमान से लेकर सब लोग आज जय जय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 35 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। जो लोग 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे रास्ते में फंसे रहते थे, वो लोग आज अप डाउन कर रहे हैं। दिल्ली में नौकरी करते हैं, शाम को चैन से बीवी बच्चों के साथ खाना खा के सोते हैं। ये नहीं दिखता? ये कौन बताएगा?
सुनील सेवक। देखिए, मैंने कहा ना कि एक कार्य रहे तब ना सुनील जी मैं बताऊं, कार्य की इतनी लंबी फेरहिस्त है कि आदमी, देखिए हम लोग उस लोग नहीं हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। हम कार्य करने में भरोसा करते हैं और आशीर्वाद देने का काम जनता हमको करती है। हम लोग मुंह मिट्ठू वाले नहीं कि बैठ गए और अपने गुणगान करके मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। जो करता हूं जमीन पे दिखता है और जनता हमको उसको वोट के रूप में आशीर्वाद देती है। 27 में भी हमारे कर्मों के आधार पे जनता आशीर्वाद के रूप में योगी बाबा को वोट देगी, भाजपा को वोट देगी, एनडीए को वोट देगी और हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में पुनः स्थापित होने जा रहे हैं। मेरठ की बेटी के साथ जो कुछ हुआ, वो जिस भी राक्षस ने किया उसे कानून के सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। लेकिन उस घटना के बाद हम मेरठ के बाकी विकास पर पर्दा डाल दें, उधर नजर फेर लें कि नहीं हम देखेंगे नहीं मेट्रो स्टेशन कैसा होता है, तो फिर ये भी गलत है, ये भी अन्याय है। नहीं, हमें बाकी चीजों को भी देखना होगा। नहीं, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के ऊपर होती है। कोई एक क्षेत्र किसी के लिए विशेष के नहीं होता है। वो समय चला गया जब किसी एक क्षेत्र पर ही विकास की गाड़ी दौड़ती थी, वो चाहे सफाई हो, चाहे रामपुर हो, चाहे अब अतीक अहमद का हो, चाहे मुख्तार भाई का हो। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब सबके लिए विकास समान नजरों से देखा जाता है, चाहे नोएडा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे कहीं और हो, चाहे या पूर्वांचल का आप बलिया और गाजीपुर ही देख लीजिए जी। तो अब विकास की जो धाराएं हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से बह रही हैं। कोई भेदभाव नहीं है, न हम किसी को कम आंकते हैं, न किसी को ज्यादा आंकते हैं। जहां जैसी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के तहत हम उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक भूमिका निभाने का, अच्छी भूमिका निभाने का पूरी कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी, कृष्णकांत जी, जब फंसती है, जब फंस जाते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फिर वो दाएं बाएं भागने लगते हैं। वो कहते हैं कि वोट चोरी कर लेते हैं ये लोग, ये धन बल बाहुबल पता नहीं क्या क्या, फिर वो बताने लगते हैं। हमने कहा आप तथ्यों पर बात तो करिए, फिर वो टिक नहीं पाते, भाग जाते हैं। समस्या यही है। हम बताएं, मेरठ का जिक्र किया जो मैंने अभी सुनील सेवक जी से पूछा, क्या इस विकास को नजरअंदाज कर दें घटना के बाद? दूसरा, जिस उन्नाव का जिक्र किया गया, जिस कुलदीप सेंगर की बात हुई, वो सुनील सेवक जी सुन लीजिए ध्यान से, आपके लिए काम की चीज है। जिस कुलदीप सेंगर का जिक्र किया जा रहा है कि ये सब सारी चीजें की उस कुलदीप सेंगर ने, भाजपा के विधायक ने, वो 2012 से 2017 तक, वो 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी का विधायक था साहब। 2017 में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, फिर उसने जीत दर्ज की और सरकार के शपथ लेने के 3 महीने बाद उसने ये कांड कर दिया। पार्टी ने उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन पूरी पार्टी की फजीयत करा गया वो विधायक। अब 2012 से 17 तक 5 साल जिसने समाजवादी पार्टी की थाली में खाया, उसका डीएनए 3 महीने में कैसे बदल सकता है भाई? कैसे बदल सकता है? और दूसरी बात, हाथरस का जिक्र किया। हाथरस की घटना में एक और सुन लीजिए भाई साहब, हाथरस की घटना में जिन 5 लोगों को नाम लिया गया, जिला अदालत ने 4 लड़कों को बरी किया, बाइज्जत बरी किया। एक जो उसमें मुख्य आरोपी था उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। 4 बच्चे जो निर्दोष फंसाए गए थे साजिशन, राजनीतिक दलों के चक्कर में, षड्यंत्र के चक्कर में, विपक्ष के, वो 4 लोगों को बाइज्जत बरी किया। और हमने कार्यक्रम भी किया, हमने शो भी किया उस पर। हमने जो उनके पक्ष से जो अधिवक्ता लड़े उनको बिठाया चर्चा में, से पूछा, तब उन्होंने कहा कि न सबूत था, न साक्ष्य था, न कुछ नहीं था, षड्यंत्र था। कृष्णकांत जी, यह स्थिति है। और फिर ज्ञान देते हैं, बोले आधी आबादी की हिफाजत हम करेंगे। अरे आधी आबादी की हिफाजत भाई साहब तब नहीं सोची आपने जब इस उत्तर प्रदेश की दलितों की सबसे बड़ी मसीहा मायावती जी गेस्ट हाउस में थी। तब आपने क्या किया? तब आपको ना दलित दिखा, ना पिछड़ा दिखा, ना पीडीए दिखा, ना आधी आबादी दिखी। बहन जी ने कहा ये सिर्फ मुझे जलील करने नहीं, ये मेरी हत्या करने आए थे। उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। कृष्णकांत जी,
काफ़ी लंबी फहरिस्त है। जब सपा की खास कानून व्यवस्था पर जो बातें कर रहे हैं उनको मतलब कि नहीं ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि सबने देखी है क्या रही है स्थिति उत्तर प्रदेश की जब उनकी सरकार थी 12 से 17 में, उससे पहले भी, कि किस तरीके से असुरक्षा का एक माहौल था और लोग घबराते थे चलने से, स्कूल जाने से, और भी बहुत तरह के काम होते थे जिसको लेकर महिलाओं में खासकर बहुत असुरक्षा के माहौल थे। और देखिए घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको सुलझाने का प्रयास की है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करके योगी सरकार ने दिया है जिस पे उत्तर प्रदेश की जनता गर्व कर रही है और समूचे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कायाकल्प कर दिया है उत्तर प्रदेश को और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है। और इसी पैटर्न पर बिहार में भी इस तरह की व्यवस्था लाने की बात चल रही है। सम्राट चौधरी भी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसी व्यवस्था बिहार में लाया जाए और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब बात हो रही है कि जिस तरीके की अभी एक नरेशन चल रही है उत्तर प्रदेश में कि हम आधी आबादी को देखेंगे, ठीक है, आप आधी आबादी को देखिए, आप प्रजा का ध्यान रखना, ठीक है, राजा ये करता, आप भी सरकार में रहे हैं, अभी योगी सरकार है, अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि लोकसभा में जो परिणाम आए उस परिणाम को आप विधानसभा चुनाव में ले आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, आपकी सरकार भी बना लें। लेकिन अगर सरकार बन जाती है तो क्या 5 साल जब खत्म होने को रहेगा तो आप ये फिर पैसे का लोभ दिखाकर, रुपये का लोभ दिखाकर, देखिए फ्रीबीज हर पार्टी बांटती है और ऐसा नहीं कि चुनाव से पहले भी फ्रीबीज बांटी जा रही है कि जनता को खुश करने के। ये भारत की विडंबना नहीं है सुनील जी कि जहां पैसे खर्च होने चाहिए, जो प्राथमिक शिक्षा है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, हेल्थ केयर है, बच्चों का पोषण है, उनके आहार हैं, उन सब चीज़ों पर पैसा सरकार कभी नहीं खर्च करेगी। सरकार को भी अंदेशा है कि अगर जनता शिक्षित हो जाएगी, जनता बेहतर हो जाएगी, काबिल हो जाएगी, तो देखिए कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी में ये मूर्खों का भी एक शासन होता है डेमोक्रेसी में, तो उनको खुश करने के लिए भी वो पैसे का बंदरमाट किया करते हैं बजाय कि उनकी समस्याओं को परमानेंटली सॉल्व करे। एक डॉक्टर भी परमानेंटली समस्या को सॉल्व नहीं करता, उसको उम्मीद आती है बार बार मेरे पास आएगा। एक मोची भी अगर जूते को ठीक करता है इस तरीके से करता है कि उसको उम्मीद आती है खराब होगा फिर आएगा। एक रेडियो को कोई मैकेनिक ठीक करता है, टीवी को करता है, उसको उम्मीद आती है हम पूरा ठीक कर देंगे दोबारा नहीं आएगा। तो ये मानसिकता भारत में है। इस मानसिकता से एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक बेहतर प्रदेश के लिए, उत्तम प्रदेश के लिए हमें इसको बचना चाहिए। आधी आबादी को ध्यान रखें लेकिन सिर्फ पैसे देकर ध्यान नहीं रखें, उनके हर लेवल पर जो जरूरत है। आप देखिए बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो कुपोषण का शिकार हो जाती है, आप खाद्य पदार्थ का व्यवस्था करें। बहुत सारी महिलाएं जान गंवा देती है जो डिलीवरी में उनको प्रॉब्लम होती है। पश्चिम बंगाल और बाकी इलाकों में जो स्थिति रही वो उत्तर प्रदेश में अब नहीं है, कोई कुपोषण उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुधार हुआ है, स्वास्थ्य मामले में काफी सुधार हुआ है। कभी एक जमाना था कि इंसेफ्लाइटिस से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभावित रहता था, बहुत सारे बच्चों की जानें जाती थी और चिंता का विषय हुआ था। जो WHO है वहां ये सवाल उठा था कि आखिर इसका निराकरण क्या है। देखिए सरकार में एक जो रिजॉल्व करने की पावर होती है वो योगी सरकार में है। अगर मसले हैं, मुद्दे हैं तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये सरकार से ये बात की अपेक्षा रहती है कि हमें हमारे जो मुद्दे हैं उसको एड्रेस किया जाए, हमारी जो समस्या है उसको एक बार में तो खत्म नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे जरूर खत्म किया जाए। कृष्णकांत जी रोके से नहीं रोके, आज अच्छा बोले, लंबा बोले, लेकिन एक बात कहूंगा सुनील भाई, ये कोई भी शासन रहा हो, किसी का भी रहा हो, सबने एक तो ये कहा कि हमने 100% कितना 100% अपने किए गए वादे पूरे किए। ये हर सरकार कहती है चुनाव में हमने 100% अपने वादे पूरे किए हैं भाई साहब, हम ये लाए वो लाए, ये कहा है, अभी हाथ न हिलाओ, ये कहा है लोगों ने। दूसरी बात, वो जनता तय करती है कि आपने वादा पूरा किया है या नहीं किया है। और रही लाभ लालच और ये बाकी चीजें देने की, तो ये तो लंबे अरसे से चला आ रहा है, अब से नहीं। जब से क्षेत्रीय छत्रपों का जन्म हुआ, क्षेत्रीय छत्रप तो पनपे ही इसी आधार पर थे, कोई साड़ी बांटे, कोई टीवी बांटे, कोई कुछ बांटे, यही सब चलता रहा सर। हमने तो छोटे छोटे चुनाव से लेकर, और वो बड़े चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, त्रिस्तरीय चुनाव जो पंचायत चुनाव है वो विधानसभा लोकसभा से ज्यादा घातक और खतरनाक चुनाव होता है भाई साहब। उसको सही तरीके से करा लो उत्तर प्रदेश में, वो किसी मुल्क में चुनाव कराने से बेहतर है, वो ऐसा चुनाव होता है। हमने तो वहां भी स्थिति देखी है क्या होता है, क्या क्या नहीं, शाम की दवाई से लेकर और दोपहर का इंतजाम तक सब देखा है हमने। तो कुल मिला के ये है कि बाकी चीजें वो जनता को तय करनी है कि हमारे लिए शासक कौन ठीक है। आप क्या कितना भरोसा हमको देके जा रहे हो, किस तरह से देके जा रहे हो,
और सरकार अगर ऐसी व्यवस्था ला भी रही है, किसी को स्कूटी दे रही है, लैपटॉप दे रही है, ये सब दे रही है, मैं फिर कहूंगा हर सरकार अपने स्तर पर वो प्रयास करती है कि अगर मुझसे 4 साल छूटा है तो आखिरी में मैं कम से कम दे दूं तो एक बार फिर से और भरोसा कायम हो। सब करते हैं, इसमें ऐतराज नहीं है। आप विपक्ष में हो तब ये घोषणा कर रहे हो, वो पक्ष में है, वो सत्ता में है, उन्होंने अभी घोषणा भी नहीं की। फिर ये देखना होगा कि वाकई में आपके 40,000 को आधी आबादी सीने से लगाएगी, या जो आपने एक नैरेटिव गढ़ा है कि 50,000 सरकार देने वाली है, उस नैरेटिव पर आपकी लुटिया मच जाएगी। यही बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हो, अपनी तरफ से 40,000 का गेम करके भी और दूसरी तरफ 50,000 की बॉल फेंक के भी। आप ही खेल रहे हो, आप ही देख रहे हो सारा खेल। अभी सरकार ने इसके लिए ऐलान नहीं किया, न कोई वादा किया। सरकार ने कहा आधी आबादी को हम पूरा न्याय दे रहे हैं और देंगे, और कानून व्यवस्था को कोई माने न माने, बाकी प्रदेश और राज्य मानते हैं। उसी को समझ लीजिए कि आपकी क्या स्थिति है, क्या नहीं। नमस्कार, धन्यवाद सुनील भाई, समय देने के लिए शुक्रिया। अली अब्बास जी, आपको भी धन्यवाद। कृष्णकांत जी, नमस्कार।